जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी की चरणों में कोट कोट प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग भी बहुत ही प्यारे, बहुत ही खास है। गुरु जी की प्यारी संगत के सत्संग है और संगत जी, ये सत्संग सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। गुरु जी ने बहुत ब्लेस किया है, इसलिए संगत जी सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने और पूरी भक्ति भाव के साथ सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हमें लिखकर भेज सकते हैं या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी आज गुरु जी की कृपा से उनका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय भोलेनाथ, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय शिव शंभू, जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, 25 सितंबर की रात को मैं गुरु जी को बोल के सोई थी कि गुरु जी, मुझे ना सुबह आप 5 बजे तक उठा देना। वैसे तो मैं अलार्म लगाकर ही सोती हूँ 5 बजे का, और 5 बजे का मुझे न चुस्ती फुर्ती देना। मुझे बच्चों के लिए लंच बनाना है, तो थोड़ा मैं जल्दी उठ रही थी तो बच्चों की फरमाइश है, तो मैंने बोला ठीक, मुझे चुस्ती चुस्ती फुर्ती देना, मैं आलस ना करूं, मैं बच्चों को कुछ अच्छा सा बना के दे सकूं और आपको भी भोग लगाना है। तो मतलब ये मैंने बोला नहीं था, मेरे को उठना इसीलिए था कि मेरे को बच्चों के लिए कुछ बनाना था, टिक्की वगैरह कटलेट, तो उसमें टाइम लगता है। इसीलिए मैंने बाबा जी, मुझे सुबह 5 बजे उठा देना, मुझे आलस ना हो। वैसे तो मैंने अलार्म लगाया, पर गुरुजी ने मुझे मेरी आँख में उठ जाऊँ, 5 अलार्म बंद कर कि मैं सो ना जाऊँ। तो मैंने नोटिस किया, हमेशा हर बार जब भी मैं गुरुजी को बोलती हूँ ना, गुरुजी मुझे अलार्म बजने से पहले ही उठा देते हैं। और अगर अलार्म बजता भी है ना, तो मतलब मेरे अंदर पावर रहती है कि मैं उठ के कर सकूं। और मैंने ज़्यादातर नोटिस किया है, गुरुजी मुझे अलार्म बजने से पहले ही उठा देते हैं। और ऐसे ही अशुभ भी हुआ। संगत जी, मुझे आप बाबा ने 3-4 मिनट पहले ही अलार्म बजने से 5 मिनट पहले ही उठा दिया। आँख खुल गई। मैंने आँख खोली तो 2 मिनट मैंने बंद करी, फिर मैं उठ गई और मेरे अंदर सच में चुस्ती थी, जबकि मैं रात को लेट सोई थी। और जब मैंने देखा संगत जी कि मैंने उठी, फिर मैंने अलार्म बंद किया और गुरुजी ने मुझे इतनी हिम्मत ताकत नहीं तो मेरी बस ही नहीं होती है जल्दी उठ के करना काम पर। गुरुजी को बोलो ना, गुरुजी, सच में मैंने सत्संग भी सुना था कि गुरुजी को बोलो कि मेरे को चुस्ती दो, फुर्ती दो, मैं घर का सारा काम कर पाऊँ। तो ऐसे में सच में होता है संगत जी। मैं जब भी गुरुजी को बोलती हूँ ना, तो मेरे अंदर ना एकदम पावर से आ जाती है, मैं फटाफट काम कर लेती हूँ। नहीं तो मैं कहती हूँ मुझसे ये नहीं हो रहा है, मुझसे वो नहीं हो रहा है, और उठ के मैंने सब कर लिया। और जब मैं कटलेट बनाने लगी ना, तो वो थोड़ा थोड़ा टूटने लग गया। गुरु मैंने गुरुजी, पिछली बार ऐसे हो रहा था, पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था। मैं ना गुरुजी से प्रार्थना करने के बाद बजाय मैं ये करती, अरे क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। इस बार भी मैंने गुरुजी से पहले मैंने बोला, नॉर्मली बोला कि अरे टूटना नहीं चाहिए। फिर मैंने गुरु से प्रार्थना की, बोला गुरुजी, ये टूटने ना, मैंने बहुत मेहनत बनाई। और जब जब जैसे मैंने प्रार्थना करी गुरुजी से, उसके बाद तो सारे बढ़िया बन गए, सारे बहुत ही बढ़िया। तो मैंने, वो जय गुरुजी कहते हैं, बस गुरुजी पर छोड़ दो। तो सच बात है, हर चीज़ गुरुजी पर छोड़ दो, वो अपने आपकी हमेशा ही मदद करेंगे। तो मैंने जब छोड़ दिया, मेरे बच्चे भी खुश हो गए, मम्मी
बड़ा अच्छा बना बेटा। मैंने मन में सोचा गुरुजी ने बनवाया बेटा। तो वो बोलो जय गुरुजी बाबा, बोले ना जय गुरुजी। तो वैसे ही सत्संग सुन रही थी तो मैं उसमें आंटी जी बोल रही थी कि अगर नहीं भी तुमसे नहीं हो, कुछ सिलेंडर नहीं हुआ तो गुरुजी को बोलो कि वो हमें करवाएं। तो मैंने ऐसे ही बोला गुरुजी। वैसे एक आंटी उसके बाद बोल भी रही थी कि सब कुछ अपने ऊपर मत लिया करो, जब सत्संग आता है तो उसे बस सत्संग सुनो और निगेटिव होकर मत सुनो, पॉजिटिव होकर सुनो। बोलो हाँ, या बात भी शुरू की है सच कि सब चीज़ें हमारे लिए नहीं होती। तो उससे पहले मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मेरी जो नेगेटिविटी है उसे भी आप ठीक करवाओ, और जो मेरे ऊपर अगर अगर मैंने सिलेंडर पूरी तरह से नहीं कर पाई हूँ तो आप करवाओ। तो फिर उसके बाद मैंने बोला हाँ गुरुजी, सब कुछ हमारे लिए तो नहीं होता, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो या कहने में क्षमा कर दीजिए। तो संगत जी, मुझे सत्संग आए थे 2-3 बार की, जो जैसे आंटियाँ बोल रही थी कि वो 1 हफ्ते के लिए मतलब 7 बार सोमवार सत्संग करती हैं 1 घंटे का, और बोल रही थी वीरवार को। मैंने बोला मेरे लिए ही आ रहा है शायद, और गुरुजी भी कहते हैं सत्संग करो। तो मैंने बोला गुरुजी अब मैं ना थर्सडे कर लूँगी, वीरवार कर लूँगी। और पहले संगत जी क्या होता था, मैं सोचती थी कि ना मैं दोपहर को कर लूँगी, उस चक्कर में बड़ी हवाई हो जाती थी। मेरे गुरुजी ने मुझे थॉट डाला कि शाम को भी तू कर सकती है। बोला शाम को भी कर सकती है, 5 बजे मेरा बेटा भी, तब मेरा काम दोपहर को ख़त्म हो ही जाता है सबके घर में। और मेरा 4 बजे मेरा बेटा भी ट्यूशन चला जाता है, फिर मैं सबसे 5 बजे ही करती हूँ, मतलब 5 मिनट आगे हो जाता है। 10 मिनट पर मैं 5 बजे के करीब करती हूँ। गुरुजी की कृपा से तो आज मैंने अपना वीरवार का शुक्राना गौरी संगत जी किया, जो 1 घंटे का होता है ना। मैंने गुरुजी की कृपा से मैं नहीं करती, सब गुरुजी करवाते हैं। तो 1 घंटे का शुक्राना वो सत्संग बैठ के सुना, अकेले ही सुना। बाद में मेरी बेटी आ गई, जब ख़त्म होने वाला था तो उसने भी मत्था टेका और हम सब ने पहचान लिया मेरी बेटी और मैं ही थे। बाकी मैंने अपने देवरानी वगैरह नीचे को उनको कड़ा प्रसाद दे दिया। और क्या हुआ संगत जी, जब मैं कड़ा प्रसाद बना रही थी ना, तो मैं थोड़ा सा ही बनाती हूँ क्योंकि हम घर में ही हैं, तो थोड़ा सा मैंने नीचे दे दिया। थोड़ा हमने वो भी घी भी डाल दिया, आटा भी डाल दिया। अचानक से वो बर्तन पलट गया और मेरे चम्मच पे सब पे घी। मेरे गुरुजी तो काम बढ़ गया। आप क्या हो गया आई क्या हो गया, मेरा लेट हो जाएगा। मैं परेशान हो गई। मैं गुरुजी आपने ना मेरा कोई कष्ट कटवा दिया। गुरुजी कहते हैं ना, कोई नुकसान हो जाए तो घबराओ मत, मैं तुम्हारा कोई कष्ट होता है जो कटवा देता हूँ। तो मैं जय गुरुजी फिर मेरा हो गया, पर मैंने गुरुजी को फिर से कह दिया गुरुजी आप पहले। मैंने बोल दिया गुरुजी 5 बजे पे आना। फिर मुझे लगा कि हो जाएगा, तो मैंने बोला गुरुजी 5:05 पे आ जाना। और फिर मैंने बोला सत्संग में बैठे ही बोला शायद कि वेलकम बैंड बज गया है। तो उसके बाद जब मैंने गुरुजी की कृपा से मत्था टेका तो मैंने बोला गुरुजी, मैं जैसे पिछली बार आपने बताया था आप आए थे गुरुजी, मैं आए थे, तो मैंने बोला प्लीज़ ज़रूर आना। गुरुजी के लिए जल लगा हुआ था, लिप्स पे जल लगा हुआ था, तो मैं कह रही थी जल प्रसाद बाबा ने जल पिया है। तो गुरुजी ने अपने प्रेजेंस फील कराई। मैं मैं आया हूँ, तूने बोला था ना कि आना ज़रूर, तो मैं आया हूँ। तो फिर मैंने जब मत्था टेका, फिर मैंने बोला गुरुजी जैसे पिछली बार आपने बताया था आप आए थे, इस बार भी ज़रूर बताना कि आप आए थे। तो मैं बैठ गई और ना आधा घंटा सत्संग मतलब हो गया और मेरे को
झपक भी लग रही थी क्योंकि सुबह जल्दी ही उठती थी तो सुन रही थी मैं सत्संग। अचानक संगत जी इतनी तेज प्रेजेंस आई, इतनी तेज। मैं कह रही अरे जय गुरु जी, एकदम तेज खुशबू में कह रही थी गुरु जी आए हैं, गुरु जी आए हैं। हम जैसे इंसान हैं तो मन में आता है ना कि हमने गुलाब के फूल रखे हैं। और मैंने बोला नहीं, मैंने तो बड़ी देर से रखे थे। ये नहीं, मैंने बोला गुरुजी आए थे। और इतनी देर प्रेजेंस ना संगत जी कि थोड़ी देर बाद जब मेरी बेटी भी जब कमरे में घुसी ना, मैंने दरवाज़ा बंद कर रखा था, उसका कह रही मम्मी कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मैंने तेरे को भी आ रही है? कह रही हाँ मेरे को भी आ रही है। फिर जब मैं बैठ गई उसकी थोड़ी देर बाद वो खुशबू ख़त्म हो गई, चली गई। मतलब गुरुजी ने मुझे ये शो करवा दिया अपनी प्रेजेंस की। तूने बोला था ना मुझे बताना, देखता हूँ मैं विराजमान हूँ। क्योंकि कहते हैं ना गुरुजी के संगत अपनी संगत से उन्होंने कहा था कि जहाँ भी सत्संग होगा मैं प्रेजेंस